राहुल गांधी ने एएनआई के साथ खेल कर दिया। बिहार में चल रही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चुनाव आयोग की तरफ से 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने के विरोध में शुरू हुई थी। वोटर अधिकार यात्रा बिहार के अलग अलग जगहों पर जा रही है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी को लेकर एएनआई की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें ऐसा ही कुछ हुआ जो अब हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में एएनआई का पत्रकार राहुल गांधी से सवाल पूछने के लिए माइक देता है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि राहुल गांधी इस माइक का इस्तेमाल उनके खिलाफ ही कर देंगे। जैसे ही राहुल गांधी ने माइक पकड़ा, वो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने लगे और उनके समर्थकों ने भी जोश में आकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। अब एएनआई के पत्रकार को ये समझ में आ गया था कि माइक वापस छीनना ही बेहतर है, लेकिन राहुल गांधी माइक छोड़ने को तैयार नहीं थे। जैसे ही राहुल गांधी ने ये नारे लगाना शुरू किए, उनके समर्थकों ने भी जोश में आकर नारे लगाना शुरू कर दिया। एएनआई के पत्रकार ने कई बार माइक वापस लेने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी के माइक पकड़ने के बाद उनका खेल पूरा हो चुका था। दरअसल 16 दिनों तक चलने वाली वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सीतामढ़ी और दरभंगा समेत 23 जिलों को कवर करेंगे। और इसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मीडिया वाले भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं कोशिशों में लगे हुए थे एएनआई वाले भी। वो भी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उनको कवर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एएनआई वालों को ये कोशिशें भारी पड़ गई, क्योंकि राहुल गांधी से वो जो बुलवाना चाहते थे उसके जगह राहुल गांधी ने नारे लगा दिए। राहुल गांधी के साथ उनके समर्थकों ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसकी वीडियो भी वायरल हो गई। इस वीडियो में एएनआई का पत्रकार राहुल गांधी को अपना माइक देता है। जैसे ही वो माइक देता है, राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने लगते हैं और फौरन एएनआई के पत्रकार को अपना माइक वापस छीनना पड़ता है। एएनआई पर हमेशा बीजेपी का साथ देने का आरोप लगता रहता है। इसके एडिटर इन चीफ स्मिता प्रकाश पर भी बीजेपी के करीबी होने का आरोप लगता ही रहता है। बीजेपी के पक्ष में उनके कई रिपोर्ट्स, उनके ट्वीट्स पर सवाल उठ चुके हैं। एएनआई जो हमेशा बीजेपी का समर्थन करती नजर आती है, अब अपने ही खेल में फंस सी गई है। वैसे हो सकता है कि अब इस घटना के बाद एएनआई पत्रकार अब राहुल गांधी के आसपास आसानी से दिखाई बिना दे, मतलब जाने से भी थोड़े से घबरा जाएं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है और इस नारे को बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़ा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने जिन्हें मृत बता दिया था, वो लोग जिंदा होकर पत्रकारों से मिल रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं। 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को कैसे किया गया उसमें सब झालम झोल है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में पहले ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो चुकी है और अब बिहार में भी विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को हमेशा से खारिज किया है, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये सब सही है और इसी तरह का काम बिहार में हो रहा है जिस तरह से हुआ था महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर। वोट चोरी किए गए, वोट काटे गए और वही चीज अब एसआईआर के जरिए बिहार में की जा रही है। मगर बीजेपी वाले इसका खंडन करते रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और इसी के दौरान जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार के अंदर, तो एएनआई जैसे प्लेटफॉर्म पर विपक्ष के नारे गूंजने लगते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने एएनआई का माइक पकड़कर ही अपना जो उनका नारा है, जो वो लगातार कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, वो कह दिया है। कि ये बीजेपी के लिए अब खतरे की घंटी हो सकती है या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि एएनआई के माइक पर विपक्ष की आवाज गूंज गई। सवाल ये है कि एएनआई के पत्रकार को इस बात की उम्मीद थी कि राहुल गांधी ऐसे नारे लगा देंगे या फिर ये एक अनजाने में हुई चूक थी, जिसके बाद एएनआई के दफ्तर में उस पत्रकार को शायद डांट भी पड़ रही होगी कि उसने राहुल के आसपास के माहौल को ठीक से भापा नहीं। आखिर ये नारे तो बीजेपी के लिए असहज करने वाले हैं और अब इन्हें एएनआई के माइक पर सुनना क्या किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्योंकि शायद बीजेपी वालों को उम्मीद ना रही हो कि राहुल के रैली में इतनी भीड़ लग जाएगी और इसी वजह से वो परेशान से दिखाई देने लगे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से राहुल गांधी की रैलियों से पहले ही बीजेपी वालों के जो माथे पे वो शिकन है नजर आ रही है, लेकिन अब एएनआई के माइक पर भी राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा दिए हैं। तो क्या होने वाला है बीजेपी के अंदर इसको देखकर, और क्या जिस पत्रकार ने वो माइक पकड़ा हुआ था उसको भी लेकर अब एएनआई के अंदर कुछ हलचल होने वाली है? आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।